क्लास को रन कराने देंगे आगे। उसके बाद जब हम लोग के पास टाइम बचता है या कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो, उस टाइम पे कुछ और डिस्कस करना चाहते हो, तो तब के लिए आप अपने जो ये क्यूरियोसिटी वाली चीजें हैं उसको रखिएगा। तब तक के लिए प्लीज थोड़े टाइम के लिए हम लोग पढ़ते हैं साथ में। देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला जो है मैं बिल्कुल ही स्किप कर रही हूँ, बिकॉज आपको एक एक बच्चे को पता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसेमिनेशन, यू नो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। ये सारी चीजें आपने क्या है इन द फॉर्म ऑफ बेसिक्स अपने एनसीईआरटी बुक को कवर करके कर ली है। चलिए जी मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, बट आपको पता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि अभी नेक्स्ट वीक में ही कहा अल्फा या फोटोन में सोच जाएंगे, तो उनको ये वाला चैप्टर वहां पे दोबारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां पे भी ये चैप्टर चल रहा है, खत्म भी हो जाएगा तब तक। तो ये थोड़ी बहुत चीजें जो है एक्स्ट्रा आपको लेके चलनी है, बिकॉज आपको क्या है मेंस भी निकालना है, सिर्फ प्री से काम नहीं चलेगा ना। चलो, गोनाड्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट 40 और so डेज ऑफ डेवलपमेंट। पता है आपको बिगनिंग के डेज में गोनाड्स जो होते हैं, जो कि हमारे इन सेक्सुअल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। एट दिस स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, उसी में पोटेंशियल होता है कि या तो वो टेस्टिस बनाए या वो ओवरीज बनाए, ठीक है। चलिए जी, द सब्सटेंस दैट प्रमोट्स देयर कन्वर्जन टू टेस्टिस, जो हमारा वो केमिकल सब्सटेंस जो कि फीटस में या कह लो कि एम्ब्रियो ही कह लो अभी के लिए, जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्जन कराता है या फिर कह लो फॉर्मेशन कराता है, नॉट कन्वर्जन बट द फॉर्मेशन, जो करेक्ट वर्ड होगा फॉर्मेशन। थोड़े बहुत वर्ड्स अभी भी इसमें एक्चुअली गलत रह गए हैं, इसलिए ये स्लाइड शेयर नहीं की जाती है। कि जो सबके केस में वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नो मैम। चलो जी रिज्वाइन करिए प्लीज, ठीक है। जो फॉर्मेशन कराता है टेस्टिस का, उन्हें हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, क्या शॉर्ट फॉर्म है टीडीएफ। अब एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीन है जिसका नाम है, जैसे बॉयज का एक मजाक भी उड़ाया जाता है ना, कि बॉयज हमेशा गर्ल्स को सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसी से एक आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा, हम लोग व्हाट्सएप पे सॉरी कैसे लिखते हैं, ऐसे, है ना। तो वही है सॉरी जीन, और ये सॉरी जीन ही है जो हमारे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड करता है, और उसी से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ ये माइंड में बात? यस मैम। ठीक है, थोड़ी सी हाई लेवल वाली बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको समझा पा रही हूँ बेसिक्स से। मैंने आपको बताया कि देयर इज अ जीन नेम्ड सॉरी, जो कि मैम TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को कोड करता है, एंड यही मैम फॉर्मेशन करते हैं टेस्टिस का। हो सकता है आपको ये वाली स्लाइड्स ना मिले, तो प्लीज जहां जहां पे आप स्क्रीनशॉट लेना आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिकॉज मुझे ना ये एक्चुअली पूछना पड़ेगा अथॉरिटी से कि हम दे सकते हैं या अभी नहीं, बिकॉज ये आप देख रहे हो कि गलतियां हैं। मैम स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन करवा रहा है इसका, टेस्टिस का। अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या, उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉरी जीन ही कहाँ प्रेजेंट है मैम, तो ये जीन प्रेजेंट है बच्चा जी वाई क्रोमोसोम पे, एंड वाई क्रोमोसोम किस में होता है, मेल्स में, ठीक है। मेल में। आपको पता है वाई क्रोमोसोम मेल्स में होता है। तो ये पूरी एक लाइन है आपका किसका, इन दो उनका सम अप। समझ में आ रही है ये लाइन? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लिख लोगे तो आपको आगे भी हेल्पफुल होगी। अब आ जाओ क्या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। बट अगर आप देखोगे तो हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा है, एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा है, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। बिसाइड्स दैट क्या है कि कुछ जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जो कि मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक फेशियल एंड चेस्ट हेयर्स विच आर एब्सेंट इन गर्ल्स, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो हिप्स, एडम एप्पल्स। पता है ना, ये कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा विजिबल भी होता है, कुछ तो होता है ना जब कार्तिक आर्यन का तो मतलब जैसे बहुत ज्यादा ही दिखता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। देखा होगा ना आप लोगों ने वॉइस में, और मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है तस्लीम जी के भी प्रॉपर दिख रहा है, आई डोंट नो सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है बिकॉज तस्लीम जी आपके फोटो से, ठीक है, कि ये आपके उसमें भी प्रॉपरली दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, जो कि गर्ल्स में नहीं होता है, मोस्टली बॉयज में ही देखने को मिलता है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग एंड हमारा क्या, हाई BMR रेट। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। इन मेल्स आपको पता है प्यूबर्टी का एज क्या है, 13 to 16 ईयर्स।
चलिए जी, थोड़ा सा और आगे क्या है हमारा, ये है इनके कॉन्सेप्ट्स कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, टेस्टिस होते हैं इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, आपको पता है। और दोनों के दोनों कैसे हैं, अभी उस दिन की क्लास में किसी को वो कट रहा था ना, कीड़े काट रहे थे कि जो ये है हमारे ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स, वो कहाँ का ओरिजिन है, तो ये बच्चा जी मेसोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं दे आर मेसोडर्मल ओरिजिन। चलिए जी, बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग गैमीट्स दे आल्सो सेक्रीट सेक्स हार्मोन्स, ये आपको बात पता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ गोनाड, देयर मेंटेनेंस एंड द फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाड्स जो कि हार्मोन्स का सेक्रेशन कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को कौन रेगुलेट कर रहा है, गोनाडोट्रोफिन्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में प्रेजेंट है। द अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द रिप्रोडक्शन क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ये वाला पार्ट जो है आपने सब पढ़ा हुआ है। चलो, टेस्टिस के बारे में भी बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे बिकॉज दीज थिंग्स आर अब बस क्लियर है। चलिए, आ गए आपकी अभय जी, डार्टोस मसल्स एंड क्रीमेस्टर मसल्स, क्यों भय? यस मैम। आ गई, ठीक है। तभी मैं आपसे कहती हूँ ना, थोड़ा सा सब्र लेके चला करो क्लास में। चलो, स्क्रोटम यू ऑल नो वेरी वेल कि कहाँ पे है, क्या पार्ट है। डार्टोस मसल हम लोगों ने मिस किया था, उस टाइम पे नहीं पढ़ा था बिकॉज दैट इज नॉट प्रेजेंट इन योर बेसिकली इन योर एनसीईआरटी, बट वही है, मेंस का पढ़ने के लिए आपको चाहिए। डार्टोस मसल का कहाँ पे कहानी है कि द डार्टोस मसल इज अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, muscle fibers in the subcutaneous tissue of the scrotum surrounding the scrotum, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, स्क्रोटम में हमारे प्रेजेंट है, वहां के एरिया वाले जो टिश्यूज को सराउंड कर रही है। देन है दिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर wrinkling up the scrotum and in conditions of cold weather in order to maintain the correct temperature for the spermatogenesis, ठीक है जी। चलिए जी, आगे क्या आजाद जी, आजाद जी क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्रीमास्टर, ठीक है, क्रीमास्टर की क्या कहानी है कि इट इज अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्केलेटल मसल्स associated with the testes and the spermatic cords, ठीक है मैम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग द टेस्टिस टू कीप देम एट द करेक्ट टेम्परेचर। चलिए मैम, ये भी हमारा खत्म हो गया। डायग्राम्स हम लोगों ने ये बहुत ही अच्छे से सारे पढ़े हुए थे, और अगर आपको इनका पूरा व्यू याद हो तो हम लोगों ने कैसे चार्ट बनाया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट, उसके बाद रेटे टेस्टिस, याद है ना, ये रही हमारी अंदर सबसे। यस मैम। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा मैं जूम करूं, ठीक है। ये हमारे रेटे टेस्ट कैसे था, पड़ोस में यहाँ लिखते हैं, हमने कैसे पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटे टेस्टिस, बिकॉज दिस चार्ट इज इंपॉर्टेंट। रेटे टेस्टिस किससे कनेक्ट करती है, वास्ट डिफरेंट याद है, वो किससे कनेक्ट कर रही है, से कनेक्ट कर रहा है। पापा से कम नहीं बोल सकते ना, मैम माइक ऑन है किसी का। मीनू जी अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। मीनू अपना करिए, अब वही है ना, फिर जो सबका ही माइक ऑफ करना पड़ा है। यस मैम, कर सकते हो ना, इसमें ऑप्शन था। ये कब हुआ मैम जो 3 डॉट्स आ रही हैं उस पे टच करके देखो। मैम थ्रू ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, थैंक यू सो मच, तुम लोग मुझे भी सिखाते हो यार, अच्छी बात है। कैसे आएगा, बट मेरे में तो दिखा रहा है कि डोंट वॉच वाला दिखा रहा है। मैम जस्ट उसके ऊपर आता है म्यूट का ऑप्शन। यू कैन अनम्यूट समवन। यस मैम। नहीं, मेरे से हो नहीं रहा, बट यू कांट अनम्यूट समवन एल्स, वो लिख रहा है, बल्कि मैम सेटिंग में दिक्कत है, वो हो सकता है पॉसिबल। चलिए नहीं, छोड़िए, कोई नहीं, अभी वो शायद म्यूट हो गई हैं। मीनू प्लीज अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस के बाद हम कहाँ पे पहुंचते थे, इजैक्यूलेटरी डक्ट, और इजैक्यूलेटरी डक्ट हमारे क्या, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस पे ओपन करी थी। ये रहा हमारा सारा का सारा सीक्वेंस, और जिनको और भी ज्यादा देखना है उनके लिए भी और सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। इस डायग्राम का भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे आपकी मैम ले भी लिया, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, आए हैं ग्रुप में तो आए हैं। हाँ जी, देखो, थैंक यू है जी, एक्स्ट्रा ग्रुप में आए हैं। मैंने लाइन से सारे ग्रुप में भेजे थे बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस मैम, आए, मैंने भी देखा है।
Resonate the concept. क्या है ये? If one or both the testes in human female fail to descend into the scrotum, this condition is known as cryptorchidism. ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? cryptorchidism. If both the testes fail to descend, it results in sterility. ठीक है, फिर एक कौन सा वर्ड आता है? Orchiopexy. क्या कहते हैं उसे हम? Orchiopexy is the surgery to correct them. दोनों ही कंडीशंस को अगर आपको सही करना है तो कौन सा टेक्निक है हमारे पास? Orchiopexy. चलिए जी, there are certain mammals in which testes remain permanently in the abdomen and does not cause any defect. Example are like elephant, aquatic mammals, whales, dolphins, seals वगैरह. इनसे हमको मतलब नहीं है, छोड़ो. In mammals मैम सही में G13 में नहीं आया है. क्या? G13 में नहीं आया है. आया है. एक्स्ट्रा ग्रुप में आया है. मैं एक बार देख लूंगी, क्रॉस चेक कर लूंगी, कोई नहीं. G13 वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं एक बार भेज लूंगी. ठीक है. इन mammals which breed seasonally, the testes descend into the scrotum only during the breeding season. और उसके एग्जांपल कौन है हमारे? रैट, बैट एंड ऑटर्स. ठीक है, चलो फिर आ गया हमारा कवरिंग द टेस्टिस. ये वाला पार्ट भी हम लोगों का शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि टेस्टिस में कौन कौन से कवर्स हैं. ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बिग्यूनिया एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. फिलहाल के लिए आपको इतना ही इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा में जाना है तो वो बच्चे डिपेंड करता है. फिर आ गया इंटरनल स्ट्रक्चर्स में. इंटरनल स्ट्रक्चर हमें सारा पता है, राइट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी पता है हमें. पता है नहीं पता है? या मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ? पता है. इसमें पता है. फिर सर्टोली सेल्स भी पता है कि इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं. सर्टोली सेल्स इनफैक्ट 3 टाइप के होते हैं. मेल जर्म सेल्स, ये भी पता है हमको. मेसोडर्मल ओरिजिन है, ये तो हमने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया है. इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स भी होते हैं, और उसके अलावा कुछ हमारे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है मैम, वी आर डन विद दिस पार्ट आल्सो. बहुत ही अच्छे से हमने किया हुआ है इसे. अब कौन से पार्ट आए इसके? ये वाला पार्ट भी हमने किए हुए हैं. टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, जिसमें हमारा क्या है? ट्यूबिली रेक्टाई हमने शायद नहीं पढ़ा है, हमने सीधे रेटे टेस्टिस से पढ़ लिया था. बट ये भी देख लो, छोटू सही है कि कौन सा? रेटे टेस्टिस से ऊपर और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जस्ट बाद कौन सा आ रहा है? एक बीच में एक चीज आ रही है जिसका नाम है ट्यूबिली रेक्टी. ठीक है, इट इज जस्ट द एंड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर स्ट्रेट एंड फॉर्म द ट्यूबिली रेक्टी. बस इतना सही है, कुछ खास जो है चेंज नहीं है, और कुछ आपको बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है. ठीक है, जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद एंड रेटे टेस्टिस से बीच में देयर इज वर्ड जिसे कहते हैं TR. ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, TR ट्यूबली रेक्टी. ठीक है, ये भी हमें पता है. वासा एफरेंशिया भी पता है. एपिडिडाइमस तो बहुत अच्छे से पता है, पर उसके बारे में थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है. क्यों जी मैम? क्योंकि दिस इज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको क्या कहते हैं? एपिडिडाइमस इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस. दूसरा कह रहा है कि इट इज डेवलप्ड फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रियो. कहां से डेवलप हो रहा है ये? वॉल्फियन डक्ट से. फिर कह रहे हैं द एपिडिडर्मिस इज अबाउट 20 फीट लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. एपिडिडाइमस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अपर कैपेट एपिडाइमस जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही हाईली कॉइल्ड है. फिर है मिडिल कॉर्पस एपिडाइमस, एंड लास्ट है हमारा जो कि नैरो इंसाइज होता है. लास्ट है हमारा लोअर कॉर्डेटा एपिडाइमस जो कि लेस कॉइल्ड है. ठीक है, अब क्या है? विदिन की होती है क्या दीपक जी? 20 फीट तो बहुत हो गया. 20 फीट लॉन्ग तो कुछ और होगा एक्चुअली. नहीं ये नहीं बच्चा जी, ना 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 ना, यस मैम. तो तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी? मैम किस तरीके? हाँ मैम, डीएनए तो बहुत बड़ा होता वो है. कैसा होता है? Yes, ma'am. कितना बोलते हैं सब? बहुत बड़ा होता है. और कितने से सेल में आता है? छोटे से. यस मैम. एक जो मैंने पॉइंट बनाया है जो लिख रहा है, उसका भी 100 पार्ट कहते हैं शायद, है ना? तो ये भी हमारा वैसे ही कॉइल्ड है ट्यूब. ये ट्यूब पूरा कॉइल्ड है. ठीक है, चलो जी. विद इन द एपिडिडाइमस द स्पर्म कंप्लीट देयर मैच्योरेशन एंड देयर फ्लैजेला बिकम फंक्शनल. चलो ये वाला पार्ट तो हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, देन ये वाला भी चीजें देखी हैं हमने. और यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैम किस तरीके से दे रखा है इसके अंदर फिगर्स? इस तरीके से मतलब ऐसा कौन सा फिगर्स दे रखे हैं बच्चा जी? मैंने आपसे कहा ना बच्चे, ये कौन से वाले हैं? हमारे एडवांस लेवल के नोट्स हैं. ठीक है, अब है बहुत बहुत. इसके अलावा भी अभी एक हमारे पास, हाँ इसके अलावा भी हमारे क्या बोलते हैं, एक नोट्स हैं जो आपको तब कराए जाएंगे जब आपका इसका रिविजन चलेगा, सेशन चलेगा. ठीक है, बट कोई ना, तब तक इनसे काम चलो. बट ट्रस्ट मी, आपने पता है
अब मैं एक बार ट्राई करूंगी कि हम इसको आपको भेज दें कि अगर हम आपने ये सारा पढ़ लिया है ना तो इट्स डन। मैम अगर आप थोड़ा डायग्राम के जरिए कहानी बताएं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैम लाइन तो लाइन समझ में नहीं आता है, 2 या 3 दिन बाद लाइन भूल जाते हैं। देखो आई नो दैट कि मैं जब आपको देखो, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये चीज कहा है कि जब मैं फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाता है, एंड इनफैक्ट डायग्राम का थ्रू भी वही है। बट Yes, यहाँ ma'am. पे ना प्रॉब्लम ये है कि आप ना इसको शॉर्ट हैंड कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये यहाँ पे जो दिया हुआ है दिस इज फॉर योर मतलब हायर लेवल वाले, तो हायर लेवल वालों को आप चाह के भी नहीं छोटा कर सकते, आपको सब पढ़ना है उसको। अगर आप टारगेट कर रहे हो कुछ बिग को तो आपको इसको टारगेट करना पड़ेगा। मैं वरना आपके लिए ये कर सकती हूँ कि मैं ट्राई करूंगी कि ये वाले जो है आपको नोट्स किसी भी तरीके से भिजवा दूं, ठीक है, सो दैट यस मैम, आपको सही अगर रहेगा। वो आप पढ़ो। और अभी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट डू यू से? यस मैम, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी के लिए। हम लोग को पता है कि हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वही होगा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। हाँ शॉर्ट में निपटाएंगे तो भी आपका कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन आंसर्स? हम क्वेश्चन आंसर नहीं किए थे, आपने होमवर्क में दिए थे थोड़े बहुत। एक भी नहीं किए थे हम? नो मैम। ऐसा पॉसिबल? मैम किए थे थोड़े, शुरू में करे थे तो शायद। चलो जी कोई नहीं, अगर नहीं किए थे तो देखो एक बार फिर आप इस वाले पार्ट से। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये पार्ट भेजा है कि आई डोंट नो, एक्चुअली वही है ना कि 3 3 क्लासेस हमारी चल रही हैं तो जस्ट सब मिक्सअप हो जाता है किसमें कौन सा क्या। नहीं किए मैम। नहीं किए पक्का? ओके चलो ठीक है, मान लिया आप लोग की बात है। यस आप मैम। लोग झूठ क्यों बोलोगे मुझसे? मैम ये आपने होमवर्क में दिया था ऐसे। मैम होमवर्क यस मैम, नहीं अरे हुआ चलो है। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आज का आधा घंटा हम लोग क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। यस मैम। आपने हाँ जी हो सकता है, क्वेश्चन बिकॉज ये आंसर चैप्टर कल भी वही था करेंगे। ना, बड़ा था तो खत्म करना भी इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो जी हाँ शायद नहीं दिए हैं बिकॉज मैंने आपको भेजे नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट प्रेजेंट इन माई टैब, तो इसका मतलब है नहीं दिए हैं आपको। चलो जी कोई बात नहीं, मिस हो गए होंगे वैसे मैं करवा देती हूँ, माइट भी किसी और बैच में करवाए होंगे मैंने। चलिए आ जाए खुश। क्या लिख रहे हो बच्चों जी? मैम शॉर्ट में नहीं चाहिए, बस आप कॉन्सेप्ट के डायग्राम खुद से बनाकर समझें। हाँ बहुत अच्छे, थैंक यू आदर्श जी, बट कोई बात नहीं, चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है फटाफट से, इससे भी आपका बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो जी आ जाओ, पर अब पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। पाउच इन विच टेस्टीज आर सस्पेंडेड स्क्रॉटम, कॉटम। क्या है? मैम मैम डी। प्रॉटम। देखो आज का अभी मान ले कि हम 50 क्वेश्चन करने हैं, स्पीड भी थोड़ी फास्ट रहेगी, राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फंक्शन ऑफ स्क्रॉटम क्या है? टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेम्परेचर टेम्परेचर। यस मैम, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। approximate length and width of testes क्या रही है? 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 से सेंटीमीटर टू 11। 3 सेंटीमीटर। मैम चलो एक how many compartments are there in each मैम testes? फटाफट से 250, लिखते हैं। 250। मैम 250। 250। Compartments in which mammalian testes are called, क्या कहते हैं उसे? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, हाँ जी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250। मैम 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। द मैम 7 कौन गया? अरे बच्चा एक स्लाइड पे जितने आ रहे उतना कर लो पहले, है ना, बार बार ऊपर। ओके मैम। Seminiferous tubule of the testes open into the vasa efferentia by vasa efferentia से वासा डिफरेंस vasa efferentia से जस्ट पहले कौन होता है? मैम क्वेश्चन देखनी है। अरे मैम रेटेड टेस्टिस। मैम रेटेड टेस्टिस। हाँ रेटेसिस। कहाँ पे घूम रहे हो भाई तुम लोग, फिर वो फ्लो चार्ट भूल जा रहे हो, 10 बार ना चुकी हूँ फ्लो चार्ट को मैं। चलो सेलेक्ट द करेक्ट, अब ये वाला जो बता दोगे ना तो समझ में आ मैम ये जाएगा है, कहाँ मैम पड़े ये हो। है, मैम ये है, मैम ये। Seminiferous tubule, रेटेसिस, vasa efferentia, epididymis, vasa deferens, ejaculatory duct, urethra and urethra। बिल्कुल सही अब है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पहले 13 करेंगे उसके बाद आगे देखिएगा, ठीक है जो मैं बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए फटाफट।
रीटे टेस्टिस। हाँ, ये देखो पहले क्या पूछा है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। इनकरेक्ट बताना है। हाँ जी, लेडिक सेल्स का काम क्या है, सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, करेक्ट है मैम। यही पढ़ा था हमने। हाँ जी मैम। यस वासा मैम सही है। यस मैम। मैम थर्ड है, मैम थर्ड, मैम मैम थर्ड, तीसरा। हाँ जी मैम मैम, थर्ड है, स्टेप्स हैं। क्या वासा डिफरेंस जो है मैम वो, थर्ड है। अबे सुन तो लो, मैम सही है ये क्या तो। वासा डिफरेंस जो है वो लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यही तो पढ़ा था हमने। एब्डोमेन एंड यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वासा डिफरेंस अच्छा, जाता जो है। मुड़ के आता है। हाँ, तो ये भी करेक्ट है बच्चे। तो इनकरेक्ट कौन सा है, क्या फोर्थ। इजैकुलेटरी डक्ट, वासा एफरेंशिया और सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट कौन सा था हमारा, यूरेथ्रा। जहाँ से जेट, यस मैम, ये था। फिर कहाँ पे घूम रहे हो, थर्ड 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 थर्ड, यस मैम। नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो यहाँ पे। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ए ऑफ द मैम 14। is lined by, क्वेश्चन नंबर 7, 7। सेमिनिफेरस मैम ट्यूब्यूल जो लाइन थी उसके जस्ट ऊपर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोसाइट, मैम स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट। भी थे, और स्पर्मेटोसाइट्स उसके ऊपर होता है। अब है, तुम ना भांग खा के घूम रहे हो क्लास में, कसम से बता रही हूँ मैं। स्पर्मेटोगोनिया पहले होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे। बट अगर आपको पता हो तो स्पर्मेटोगोनिया के साथ साथ जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, सर टॉली सर। वो भी यहीं से आते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारा स्पर्म जो है बाद में अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अटैच होता है। चलिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आ गए हम, 8 पे। डैश प्रोवाइड्स अ न्यूट्रिएंट सर टॉली सर of the following cells नहीं है, present सर in the टॉली है। mammalian testes form the sperm. सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया। Outside the seminiferous tubule is called, स्पर्मेटोगोनिया। region outside the seminiferous tubule is called Interstitial interstitial. space. इंटरस्टेशियल स्पेस। मैम इंटरस्टेशियल, इंटरस्टेशियल। Question number 14. Question number 14. ए है मैम इसका। कौन से पार्ट्स हैं भाई, ए आई गेस ए से आंसर मिल जाएगा इसका, है ना। मैम ए होगा। करेक्ट, हमें ना करेक्ट ए ऑप्शन हो निकालना है। जाएगा। तो करेक्ट कौन सा है इसमें, इज ए योर टेस्ट ए possessing the testicular lobe A. में का। हाँ, मैम ए करेक्ट नहीं हुआ। ऑप्शन में टेस्टिस तो ये पूरा ही हुआ ना बच्चे, हम पर्टिकुलर एक को पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर दूसरा कह रहा है बी इज योर सेमिनिफेरस वेसिकल स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस वेसिकल में स्टोरेज होता है स्पर्म का। नो मैम। नो मैम। वासा डिफरेंस जो है हेल्प करता है, हाँ ये ठीक है, जो ये वासा डिफरेंस है वो हेल्प कर रहा है स्पर्म के ट्रांसफर का। सिर्फ एक यही पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है, बाकी तो मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। मैम यूरेथ्रा। The shear terminal duct of the ureter, यूरेथ्रा। तो क्या ये सही बोल रहे हैं। मैम हाँ जी भाई मैम, अब बहुत नॉलेज है। हाँ जी बच्चे, चलिए आ जाइए फटाफट से। इतना भी विजिबल है ना आपके में। यस मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 16। यस 16 देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है ए कौन सा पार्ट है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है। डी तो अभी जस्ट किया हमने, क्या पढ़ा था डी के बारे में, सॉरी सी के बारे में, ये क्या है सी, Vast अभी difference. क्या आए हो, कहाँ गया। वास्ट दिस डिफरेंस। वाज योर वास्ट डिफरेंस। तो इसके बेसिस पे आप आंसर निकालोगे कि सी में वास्ट डिफरेंस कहाँ है, ये रहा बस मैम। यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत, तो कहाँ आंसर सही यस, हो गया। ये सही था मैम। तब भी आप कर लोगे। ठीक है, ये अब बाकी देख भी लेते हैं। ये पीछे वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है दैट इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ये जो छोटू सा यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है डी वाला, इसको हम कहते हैं ब्यूल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरा। एंड जो बी वाला, सॉरी जो ये बी वाला पार्ट दिख रहा है आपको, दैट इज योर यूरेथ्रा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ग्लैंड ऑन, ऑल ऑफ दिस। चलो जी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा यहाँ से, हो तो जाना चाहिए। दिख रहा है ना तुम लोग को, 18 ही थोड़ा सा और साइड करते हो। डी होगी। एक्चुअली इसकी लेबलिंग ऊपर है ना। क्वेश्चन नंबर 18।
किधर है इसके? इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग ना, यस मैम, क्लियर नहीं है। है ना। बट अगर आप लोगों ने वो जो डायग्राम मैं बनाती हूँ ना, आपको आपने अगर वो वाला डायग्राम प्रॉपरली पढ़ा है तो यू कैन गो विद दिस आंसर। मैम कैसे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट लेबलिंग बताओ। डी क्या है? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म। मैटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ है मैम। जोआ, ठीक है। मुझे स्पर्मेटोजोआ की स्पेलिंग आती है, गलत हो गई थोड़ी सी, ठीक है। चलो ये क्या है? ए। स्पर्मेटोगोनिया। चलो ए अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम बी को ले लेते हैं। बी क्या है हमारा? सर्टोली सेल। बी इज योर स्पर्मेटोगोनिया बच्चा, बी इज योर स्पर्मेटोगोनिया। 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 यस मैम, ए लग रहा था स्पर्मेटोगोनिया, वो समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। सी हमारा क्या दिख रहा है आपको? लेडिंग सेल। लेडिक सेल लग रहे हैं, ठीक है। चलो जी, आप कल ये लेडिक सेल लेके चल लेते हैं। और ए मुझे जो लग रहा है ना, वो मुझे लग रहा है कि इंटरस्टिशियल सेल है मैम। चलो एक बार इस आंसर को मैच करते हैं। बड़ा ये ऐसा डायग्राम बनाया है इन्होंने गंदा सा। मैम इंटरस्टिशियल सेल है। रुक जा, सब्र सब्र जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब जो करेक्ट आंसर है दैट इज जो है इसका है डी। डी है। ए हमारा सर्टोली सेल, सही तो बोल रही थी मैं, हाँ का मुझे भी कंफ्यूज करा दिया। जो ये ए है दैट इज योर सर्टोली सेल। बी हमने क्या स्पर्मेटोगोनिया लिखा है, ठीक है। सी हमारा इंटरस्टिशियल सेल है बच्चा। मैम मैंने भी वही कहा था। हाँ एक ही बात है, सही बात है। वही है। मेडिकल इंटरस्टिशियल सेल अलग थोड़ी ना है, क्या बात है, बिल्कुल सही। स्पर्मेटोजोआ, मैम मैं तो ना नहीं है ना। ठीक है जी। तो हमारा ऑप्शन बन गया डी। एक बार फिर से देख लें इस वाले को, है ना, बिकॉज ये अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फंस सकते हैं। फिर से एक बार देख लो बच्चा कि हम लोगों ने क्या वैसा बेसिक वाला डायग्राम पढ़ा है, बट एग्जैक्ट जो हमारा डायग्राम होता है हम लोगों ने कैसे डायग्राम पढ़ा है, देखो सेम ही हमने भी पढ़ा है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे, राइट, याद है ना। उसके ऊपर हमने पढ़ा था मैम स्पर्मेटो। मैम हमने खोला था इसको। ठीक है, देखो ये रहा हमारा, ये अगर आप देखोगे ना तो ये एक सर्कल बना रहा है, इसके अंदर हमारे ये स्पर्मेटोगोनिया दिखा रहा है, तो ये रहा हमारा सर्कल। और इसके अंदर क्या दिखा रहा है हमको? ये स्पर्मेटोगोनिया। ये रहा बी वाला पार्ट हमारा जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये साइड बाय साइड जो चल रहा है ना, देखो जो अभी आपने आंसर पढ़ा था ना एक, अगर तुम लोग को थोड़ा सा याद हो, जस्ट अभी करके आए हैं पता है हम लोग, ये द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस इज लाइंड इनसाइड बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। क्या था हमने ये अभी जस्ट, है ना। तो ये वही वाला पार्ट है कि ये हमारा सर्टोली सेल जो है ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही लगा हुआ है। तो दिस कैन गिव यू अ हिंट कि ये मैम हमारा सर्टोली ही होगा, ठीक है, सर्टोली, ठीक है। और डी तो आपको पता ही है कि ये स्पर्मेटोजोआ है। हाँ, हमको जो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था दैट वाज सी, बट हमको ये भी अब क्लियर हो गया कि बाहर है हमारे सेल के, उसका कौन होगा वो इंटरस्टिशियल सेल। चलो या लेडी सेल। मेरे अकॉर्डिंग अभी इससे ज्यादा क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाएगी इसकी। अब आ गया जी बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन, बट या थोड़ा सा इसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा जूम और करूं, आपको क्या करना है ना, बस इसका एक सीक्वेंस बताना है। जूम इन ही करना पड़ेगा बच्चा, आपको अपने फोन में ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलो ये ए बी सी डी ई जो है, द गिवन डायग्राम शोज द एलएस ऑफ टेस्टिस, मतलब हमने लेटरल सेक्शन काटा हुआ है टेस्टिस का, वो आपको बताना है ए से लेके जी तक वाले पार्ट्स। बताएं जी। अब इसके लिए आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी मैं बताऊं? नहीं, इसके लिए आपको हेल्प मिलेगी ए वाले पार्ट से। ए से आप देखो, ए हमारा क्या है, यहां से अगर मैम एपिडिडाइमिस है, तो यहां से अगर आप इसको ट्राई करोगे ना तो आप इसका आंसर जो है ले जाओगे। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ सो दैट आपकी स्क्रीन पे ये फिट हो जाए। दिख रहा है ना प्रॉपर अब? हाँ जी मैम, प्रॉपर दिख रहा है। अब 19 में हमारा कौन सा सही होगा? ए हमारा क्या है? एपिडिडाइमिस। बिल्कुल सही। कौन? एपिडिडाइमिस तो है। नहीं, कॉपर्ट है मैम। कौन आया? कॉपर्ट। ये नाम किसने था? जानवी, राइट? यस मैम। बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल ही सही पकड़े हैं आप। ये मैम हमारा एपिडिडाइमिस है, ठीक है। अब ठीक है, हमने अभी कॉपर्ट और कॉडा नहीं पढ़ा है, बट अभी के लिए हम क्लियर हैं कि ये एपिडिडाइमिस है। जब हमें ये पता है कि ये हमारा एपिडिडाइमिस है तो फर्स्ट का ऑप्शन में कौन सा कैंसिल? ये कैंसिल, ये कैंसिल, करेक्ट। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है ये,
बी में ये कह रहे हैं कि ये क्या है हमारा, इधर इट इज 4th वासा एफरेंशिया और इट इज 6 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बी में आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? वासा एफरेंशिया। मैम वासा एफरेंशिया होगा ये। ये सेमिनिफेरस मैम कहीं से नहीं होगा, नहीं, तो वो वासा अंदर होगा। एफरेंशिया हो गया। तो आंसर हमारा क्या, हमें आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, सी मिल गया। ठीक है। इसी से हमको आंसर जो है आपका पता चल जाता है। अब आपको बट करना क्या है, क्योंकि ना ये हमारा एक फॉर्म है, बट आपके एग्जाम में जो है किसी भी फॉर्म में आंसर आ सकता है, तो हम इसको पूरा का पूरा ही पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है ये, चलो ए हमारा वो पता चल गया हमको, एपिडिडाइमिस। बी क्या है हमारा, अभी हमने सीखा वासा एफरेंशिया, लिख लो यहीं पे, वासा सॉरी एफरेंशिया, ठीक है, वासा एफरेंशिया। फिर थर्ड ये कह रहा है 10th, थर्ड सी है ये हमारा रेटेड टेस्टिस। यस मैम। ये एग्जाम में जो हाई लेवल वाले में बैठोगे बच्चा ना, तो यही आंसर्स आएंगे। डी कह रहा है ये थर्ड, वास डिफरेंस है। वासा डिफरेंस, ठीक है, वासा डिफरेंस की। हाँ, और देखो अगर आप खुद से भी देखोगे ना, अगर ये थोड़ी एरोस की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लग रहा है, बट अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। जो हमने अपनी वो लाइन याद की है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटेड टेस्टिस, एंड देन क्या था, वासा एफरेंशिया। मैम ये तो पहले एफरेंशिया ऊपर आ गया ना, रात टेस्टिस नीचे आ गया। एक सेकेंड, सब्र सब्र बच्चे, ठीक है। उसके बाद इजैक्युलेटरी डक्ट, और फिर हमारा कौन सा था, यूरेथ्रा, ठीक है। बट अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे ना, अब है एंड एवरीवन, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे इसे, तो ये जो डी है हमारा बिल्कुल बाहर पे आ गया है, दिख रहा है इतना? यस मैम। ये हमने यस मैम। यस मैम। हेल्प करता है स्पर्म को स्टोर ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, पढ़ा है ये? यस मैम, Yes, पीछे ही ये पड़ा मैम है। हमारा डिफरेंशियल बाहर है, डी से जस्ट पहले ई है, तो वासा डिफरेंशियल से पहले क्या होना चाहिए, एपिडिडाइमिस। यस मैम। तो हम यहाँ पे मैम, एपिडिडाइमिस भी लिख लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब नेक्स्ट पे बढ़ जाए, वरना हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट नहीं रह पाएगा। आ जाओ फीमेल वाले पे आ जाओ, पढ़ो जी क्या है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द, लोअर एब्डोमेन। करेक्ट बोल रहे हैं ये, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी बच्चे, सही बोला उन्होंने, लोअर एब्डोमेन पे प्रेजेंट होती है। लोअर और बाकी कहानी तो अपने आप भर जाएंगी, जब हमें पहला ही पता चल गया तो बाकी तो हम। पेल्विक। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, connected to the पेल्विक। pelvic wall. Please mute yourself. अब है pelvic wall by ligaments. Correct. Each ovary is covered by thin epithelium, which encloses the ovarian stroma. Stroma is divided into two parts. कौन सा? Peripheral cortex and medulla. ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, फटाफट देखो भाई, अभी हमको 30 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, 30 क्वेश्चन पहले तुमको छोड़ेंगे नहीं। मैम ये तो यूटेरस है, यूट्रस। यार पता है मेरे को डायग्राम वाले क्वेश्चन में बोर हो रहा है। और मैम बी ना यूरिनरी ब्लैडर है। नहीं, अबे तुम सीधे आंसर बताओ कौन सा है 21 का। ए अगर इन्होंने कहा है यूट्रस, ए इज यूट्रस, तो यस, अब है जी इज करेक्ट। मैम डी है। ए हमारा क्या मैम डी है। ये यूट्रस। यूट्रस 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 डी में ही है, बाकी किसी में नहीं है, सही बोले ये, ठीक है। बाकी अब आप लोग खुद से मैच कर लेना। चलो आ जाओ इन वालों पे, डायग्राम थोड़े से बोर कर रहे हैं ना आप, आ जाओ सही में। इस पे, ठीक है। एक काम करते हैं ना, चलो 25 क्वेश्चन ये वाले कर लेते हैं, उसके बाद हम नीट वाले क्वेश्चंस पे आए, देखते हैं कहाँ तक पहुंचा हमारा लेवल। यस मैम। नीट फैलोपियन ट्यूब मैम, फैलोपियन ट्यूब मैम 22 का है। क्या कितनी रहती है 23 का कितना रहता है मैम 10 12 10 से 12। फनल शेप कौन सा होता है हमारा, इन्फंडिबुलम। इन्फेंडुलम। फिम्ब्रियाई आर एसोसिएटेड विद कौन से ऑर्गन, फिम्ब्रियाई मैम ओवरी। फैलोपियन ट्यूब ओवरी। ओवरी के पास रहता है ये फैलोपियन हाँ, ट्यूब। मेरे अकॉर्डिंग तो फैलोपियन ट्यूब ही होगा इसका भाई। यस मैम, उसके नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यस मैम। होता है। सबसे जो पहला वाला होता है वही तो है ऐसे, फिर यहाँ से फंडिबुलम आता है। चलो फैलोपियन ट्यूब आता है ये।
इसके हम लोग नीट वाले पे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचे, क्या हम मेरे कितने बच्चे हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस नीट ही हैं स्पेशल, बट एसर्शन वाले नहीं करेंगे बिकॉज मुझे वो बहुत ही बोरिंग लगते हैं। हम करेंगे ये जो बच्चे सोच रहे होंगे मैम सब अपनी मर्जी चलाती मैम नहीं सही में तुमको थोड़ा सा तुमको पढ़ने में ना टाइम लगेगा, ठीक है, बट प्लीज होशो हवास में पढ़ना। ये एक एक क्वेश्चन आपका नीट का है, एक एक पूरे PYQs देंगे सारे। उठाओ क्वेश्चन नंबर 137, भले ही 10 भी कर पाएंगे हम, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट 10 आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ऊगोनिया, मैम पहला वाला मैम गलत है मैम। आपको इनकरेक्ट वही लग रहा है। वो यस यस मैम फर्स्ट होगा इसका। आजाद जी देखो कि ऊगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड आफ्टर द बर्थ, हमने तो पढ़ी लिया था पहले ही। सारे कितने बनते हैं वो भी मैम 6,000 नहीं 60,000 से 80,000 आई थिंक। 60,000 से 80,000। 80,000 1 बर्थ के मिलियन बाद हो 80,000। जाते हैं गुरु। मैम 1 मिलियन स्टार्टिंग में हमारे पास कितने, वो तो 2 मिलियन होते हैं हाँ मैम। जी 2 मिलियन रहते हैं हमारे, बट हमारे बचते कितने हैं सिर्फ 60,000 ईच। 60,000 से 60,000 80,000। तो यही वाला हम गलत है, तो मैम नहीं है। 19 में ये वाला। हाँ जी यही गलत है, मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। गलत नहीं है, मतलब कि इस क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है, बट हमारा ऑप्शन जो हम टिक करके आएंगे वो ए करके आएंगे, ठीक है। यस मैम। पता है ना, इस चीज को भी बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से भी वो आंसर कलेक्ट गलत करके आते हैं। तो यही वाला सही आंसर है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, दिस इज इनकरेक्ट। चलो बाकी एक बार देख लेते हैं। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाँ जी मैम हमने पढ़ा है ये। नो मोर गैमीट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन फीमेल्स आफ्टर द बर्थ, ये तो वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, पहला और थर्ड, राइट, एक दूसरे का अपोज। यस मैम। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 138 पे, इसमें भी आपने इनकरेक्ट ही देखना है। पता है मोस्टली नीट में डी लग रहा है। अगर आप देखोगे तो आपको इनकरेक्ट लग रहा है। चलो जी जानवी जी ने आंसर दिया है, कौन जानवी कौन सा आंसर दिया आपने बच्चे? मैम बी मैम बी। वाला 138 का बी। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स, बिल्कुल सही बात है मैम। ये तो मैम करेक्ट है। एक सेकंड, दूसरा कह रहा है कि ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, इसमें कौन सी लाइन गलत लग रही है बच्चे आपको? मैम बी वाला लगता है। नहीं बच्चा, हर एक ओवरी जो है एक हमारे थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है ओवेरियन यस स्ट्रोमा यस के मैम। अंदर। क्या नाम है जानवी, हम ये बात पढ़ी हुई है बच्चे क्लास में, मैम डी है इसका। ठीक है। मैम दूसरा ये कह रहे हैं कि सी होगा मैम, सेवरल क्योंकि ओनली लिखा है मैम हार्मोन, इसमें। सी मैम सी होगा, स्टेरॉइड हार्मोन बोल रहा है केवल। सुनो 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 मेरी बात, मैम सी होगा। जहां पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपके साइंस वाले क्वेश्चंस में ओनली लगा दिया जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पे आप देखना 90% ऑफ द टाइम वो वही आंसर हमारा गलत होता है, ठीक है। और इन्होंने यही काम करके ये आंसर को गलत कर दिया है। क्या ओवरी सिर्फ हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं? नो मैम। और एक और भी तो उनके हार्मोन्स होते हैं, मैम बहुत सारे होते हैं। प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, मैंने इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा दिमाग इसमें लगेगा बच्चा। नहीं अभी तो हम लोग ऊपर वाला भी देख सकते हैं, चलो पहले ये वाले क्वेश्चन देख लो, इधर के 3 वाले मैम। क्वेश्चन नंबर 142, 142, 143, 144 तीनों विजिबल हैं प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। देखें 142 क्या होगा, फिर से होश में रहा, इनकरेक्ट पूछा है। The external openings of the penis is called urethral meatus. मैम नॉन ऑफ दिस है। मैम डी ऐसा। Glans penis is covered by a loose fold of skin, जिसे हम foreskin कह रहे मैम हैं। डी है। डी मैम Of डी। barbarous मैम डी है। and lubrication of penis, बिल्कुल मैम, सही, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो रहे हैं ना ये क्वेश्चन आंसर्स, कितने जितने लोग हो आप लोग क्लास में? सारे सही थे मैम। चलो क्वेश्चन नंबर 143 देखिए जी, फॉल्स फॉर यूट्रस, फिर से इनकरेक्ट। देखिए कितने इनकरेक्ट हो गए इसी पर्टिकुलर पेज में, आपके 6 में से 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट वाले हैं। फॉल्स मतलब पूछा है तो इट इज आल्सो कॉल्ड वर्म एंड इट्स शेप इज इन्वर्टेड पियर, हाँ जी मैम ये तो हमने पढ़ा है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स टू द पेल्विक वॉल,
मैम पढ़ा है हमने. It opens Yes, ma'am. duct through the cervix, whose cavity is called cervical canal. हाँ जी मैम, ये भी पढ़ा है. It ये is भी formed by 3 layers, outer perimetrium, middle. मैम बी का ऑप्शन सही है मैम, बी गलत है मैम, बी होगा मैम लेयर का नाम गलत दे दिया मैम, इसमें पेरीमीडियम. मैम, बी है बी. नहीं नहीं, ये तो ठीक है यार, ये डी तो बिल्कुल ही सही है. मैम सी होगा. मैम बी है मैम, बी बी. It opens into, नहीं यही गलत है बच्चा, सी. यस मैम सी होगा. सी गलत है. मैम सी गलत. ओविडक्ट. ओपन होता है. Oviduct अच्छा. through the cervix. तो उल्टा सीधा लिख मैम दिया. मैम वेजाइमा में होती है मैम ओपन. Correct. उल्टा सीधा लिख. उल्टा दे दिया इसको. मैं भी फ्लो में उसको पढ़ते चली गई. डी. यस मैम. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 139 पे. क्वेश्चन नंबर 139. कौन से करेक्ट हैं इसमें पूछे गए. चलो करेक्ट वाले देखते हैं. द यूट्रस इज प्रेजेंट इन सिंगल पेयर एंड इज कॉल्ड वॉर्म. जहां वन है पहले ही वो गलत हो गए. क्या वो पेयर में प्रेजेंट होता है यूट्रस? नो मैम. नो मैम सिंगल होता है. ठीक है. फिर कह रहे हैं द शेप ऑफ मैम सेकंड सही है. पेयर. तो सेकंड जो सही है वहां सही है, तो ऑप्शन है. सही हो गया. ठीक है, अब देख लो दूसरा क्या कह रहा है. द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स. हाँ जी मैम, ठीक है ये बात. यस मैम. यस मैम ये सही है. बट कैनाल इज फॉर्म्ड बाय सर्विकल कैनाल एंड वजाइना. वजाइना. यस मैम. मैम ये भी सही है मैम. पेरीमेट्रियम ऑफ द यूट्रस वॉल इज एक्सटर्नल एंड थिक. एक्सटर्नल है वो. हाँ जी, एक्सटर्नल तो Yes, ma'am. थिन होती है. नहीं, थिन होती है. मायोमेट्रियम इज मिडिल होती थिन है वो लेयर वाली. ऑफ मसल्स. ये इन्होंने पूरा इस वाले में ही बस उल्टा पुल्टा कर दिया है. ठीक है, नथिंग एल्स. यस मैम. बी. चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले 144. व्हिच वाज द मैम फॉलोइंग फिर से स्टेटमेंट? फॉल्स. देख फिर रहे से फॉल्स. चलिए जी. Sperm is viable only for up to 24 hours. Is it so? यस मैम क्लियर है. सही है मतलब. ब्लू है. पक्का? यस मैम. सोच लो अभय जी. कोई है मैम, जो अभय confirm. को इनकरेक्ट कर सकता है? मैम 11वीं बुक में था. उन्होंने कहा अप टू 24 आवर्स, बट आंसर है मैम एक दिन में बनता है ना, ये तो है. वायबल पूछा है बच्चे. वायबल. वायबल का मतलब अलग है, बनने का मतलब अलग है. अच्छा. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. तो ये अगर Okay, यहाँ ma'am. 48 लगा देते तो में हो जाएगा. हाँ जी, तो यही वाला आंसर गलत है. जो आपका पार्ट ए है, जो पार्ट ए है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट सही होना चाहिए? 24 to 48 आवर्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 145. फॉल्स. फिर से फॉल्स. सारे तो इनकरेक्ट है इसमें. कोई बात नहीं अरुण जी, दैट्स ओके. चलो, which of the following statement is not correct for the oogonia? They are million gamete mother cells. ऐसा है क्या? क्वेश्चन नंबर 145. नहीं मैम. यस मैम है जी, हो गया आपको. पता नहीं. मैम उल्टा सीधा नहीं. आज बट अगर आप लोगों ने मेरे लिए क्लास ली होगी ना, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो होते हैं हमारे गैमी मदर सेल ही होते हैं, और वो मिलियंस में ही होते हैं. अच्छा बेटा, मैम तो अभी मिलियन अभी गैमीट तो मदर सेल्स. मैम पता नहीं क्या हो गया. हाँ जी, अब है. मैम इसमें दे नहीं मैम रखा ना. इसका बी 2 होगा. मिलियन. उससे क्या फर्क पड़ा? मिली दिया हुआ उतना ही काफी है. ठीक है, चलो फिर है Yes, दे ma'am. आर फॉर्म्ड विद द ई फीटल ओवरी. सी होगा इसका. यस. नेक्स्ट कह रहे हैं दे आर फॉर्म्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ फीमेल. हमने तो पहले ही पढ़ा ये गलत होगा. नो मैम. कि वो कब बनते हैं? बर्थ से पहले ही बन जाते हैं. तो सी ही यस सही है. मैम. आज एक कौन सी लड़की आई है हमारी क्लास में जो सही आंसर? जानवी शुक्ला. अच्छा आजाद जी आपने बोला. जानवी ने. चलें, आ जाइए जी. क्वेश्चन नंबर 140 पहले देखें, फिर 146, 147. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 140. थोड़ा सा मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, तो तुम लोग देखो मैं आंसर बस एक्सप्लेन कर दूंगी. क्वेश्चन नंबर 140 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्या पहला आंसर सही है? स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटिड्स दोनों के दोनों डिप्लॉयड यस होते हैं. मैम. नो मैम. मैम
डिप्लॉयड मैं जी पता है आज ना क्या बोलते हैं मैम स्पर्मेटेड तो हैप्लॉइड होता अपनी है। मम्मी से बात करता है, मुझे लगता है तुम्हारे भांग खा के क्लास में घुसे। स्पर्मेटिड्स आर नेवर डिप्लॉयड। स्पर्मेटिड्स हमारे पहला स्टेप था जहाँ पे वो पहला स्टेप तो नहीं था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ही वो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में गए तभी वो हैप्लॉइड हो गए थे। तो स्पर्मेटिड्स तो उसके बाद डिप्लॉयड हो जाता है ये वाला। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ही होते हैं जो हमारे डिप्लॉयड थे। स्पर्मेटिड्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो पहला अगर गलत है तो ये गलत और ओनली थर्ड पे तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही पॉसिबिलिटी होगी। चलो बाकी देख लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन ही क्या कह रहे हैं देखो, बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग। द एक्सक्लूशन क्या कह रहे हैं, द एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडीज फ्रॉम द न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड पोलर बॉडी बिल्कुल मैम, सही वो तो है। मैम सेकंड पोलर बॉडी तो वही नहीं होती, आगे बढ़ती ही नहीं है। नहीं, बट उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है एक्सट्रूशन मतलब कि वो बनती कब है। ठीक है, वो कब बनती है, जब हमारा स्पर्म की एंट्री हो चुकी होती है और फर्टिलाइजेशन भी कंप्लीट हो चुका होता है। यस मैम, के बाद हाँ जी, तो उसके बाद ही उसके बाद ही बन रही है। ये वाला तो सेकंड अगर सही है तो क्या ओनली थर्ड आंसर होगा हमारा? नो मैम, ये भी गलत। तो हमारा अपने आप मैम डी है। जरूरत नहीं है, अपने आप ही देख सकते हो इसको। चलो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 146। मैम बस ये दो और बचे हैं बस। नहीं अभी मैम बहुत सारे पहले ही हैं। गलत है मैम इसमें तो। 9:30 तक हमारी क्लास है, 9:30 तक हम पढ़ेंगे बेटा। मैम इसमें तो पहला ही वाला गलत है मैम। 225 कर दिया इसमें। देखो जी, क्या ये गलत है? वन क्वेश्चन मैम सही है। सुनो मेरी मैम बात। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अरुण जी बार बार गलत निकल रहा है। इनकरेक्ट पूछा है अरुण, ध्यान से देखो, आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट कर। मैम मैं 141 देख रहा था मैम, सॉरी। ना जी, पहले इसको अरे देखो, यार। उसमें ऑप्शंस नीचे है ना, तो मैं बार बार स्लाइड करने मुझे आपको पता थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेट। यस मैम। वाला तो इन मैम पहला सही मैम है। पहले सही है इसमें। एफएसएच फिगर ओव्यूलेशन एंड Ovulation। ओवरी, ये किस मैम ठीक है, मैम देखा नहीं, ये अपने कौन साथ ही सबके साथ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 146 बेटा, ये तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा Yes, कह रहा है yes, एमएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। कौन कौन से फेज थे हमारे पास? यस मैम बी गलत है इसमें, बी। हाँ जी, ल्यूटियल फेज में हो जाके डिक्रीज हो रहे थे, फॉलिकुलर फेज पे तो पीक पे थे। यस मैम। हाँ यस मैम। मैम याद है, याद आ डायग्राम गया। मैम तो याद डायग्राम ही है हो गया दिमाग से। 3 ही तो थे मैम। ऐसे करके था, जब हम फॉलिकुलर फेज में थे तब वो एकदम पीक पे थे दोनों, और फिर उसके बाद जब ल्यूटियल फेज आया था तब डिक्रीज हुए थे, राइट? यस मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, 14 ल्यूटियल से फेज। 25 दिन ऐसी कुछ था मैम। हाँ जी, 14 ठीक से है, तो 28। यही करेक्ट है, बाकी सारे हमारे करेक्ट हो गए। चलो आगे देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्लेसेंटा। इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। बिल्कुल सही बात है। यस मैम। मैम ये सही है मैम। थ्रू द एम्बाइकल कॉर्ड, यस मैम। मतलब दिए सर। it is connected to the embryo through the umbilical cord। 147 ये तो होता ही है यार, umbilical cord से तो कनेक्टेड रहती है। मैम It removes CO2 and excretory waste material produced by embryo। मैम डीएस का ऑल ऑफ मैम डी है, होगा इसका तो। ऑल ऑफ द देखो, अबव। मैंने ना मैं इसको पता क्या समझ रही थी, इसको भी इनकरेक्ट समझ रही थी। oh सॉरी मैम देखा सबके साथ हो रहा है ऐसा। अबे जी, बट आपकी नॉलेज तो मुझसे ज्यादा थी ना इस चैप्टर पे। मैम हो जाता है। आज कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर 141। Each testis मैम पहला गलत है। has 5 complete। पहला गलत ऑप्शन है। गलत है। गलत, ये गलत है गलत। मैम। Testicular ovule contain 1 to 3 मैम highly इनकरेक्ट coiled मैम eggs। ठीक है, मैम ठीक है ये वाला। मैम इसमें तो गलत पूछा ही नहीं है। ऑप्शन है। इसमें क्या पूछा अबे है? जी मुझे कंफ्यूज मत करिए आप। इसमें इनकरेक्ट, मैम ठीक, मैम इनकरेक्ट पूछा है। ये हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा कौन सा इनकरेक्ट हो गया? फर्स्ट वाला अभी इनकरेक्ट चल रहा है। सेकंड ये कह रहे हैं नहीं नहीं तस्लीम, आप ध्यान से, मैम मुझे करेक्ट पूछा है। तस्लीम आप भी सेकंड वाला तो मैम सही है ना मैम। इनकरेक्ट पूछिए। यस मैम। सेकंड तो ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला नहीं हो सकता आंसर। फिर कह रहे हैं सर्टोली सेल्स एक्ट्स मैम ये भी ठीक है। सेल ऑफ टेस्टिकल्स
हाँ जी मैम, ये भी ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला भी नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट ही हमारा। ऑप्शन मैम बी होगा हाँ, मैम। मैम फोर्थ तो पढ़ लेते हैं। अरे अपने आप ही कर लो ना। ऑप्शन में और कोई है क्या फर्स्ट के साथ फोर्थ? Sertoli cells are activated by FSH and secreted by adenocorpus। जो ये अगर हमको नहीं भी पता था, हमने नहीं पढ़ा था, फिर भी हम मान लेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 148 पे। जल्दी करो भाई, अभी ये 5 मिनट का टाइम हमारे पास और बचा है। मैम 10 से ज्यादा कर ली होंगी हमने। कोई बात नहीं, हमारा टाइम भी तो है ना 9:30 तक का। अब है, उससे पहले हम क्लास नहीं छोड़ सकते। आपको इतना तेज भूख लग रहा है क्या? 148 मैम खा लिया था। तुम खा लेना, मैं नहीं खाई हूँ ना अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 148 देखें। वन 148, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इनहिबिन क्या करेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनका क्या मतलब, इनहिबिन का मतलब क्या हुआ? पहले तो बात ये बताओ मुझे। वो रोक देगा सिक्रेशन को मैम। इनहिबिट करेगा किसी चीज मैम ही को, पढ़ा था। रोकेगा। ठीक है, चलो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी। इनहिबिन जो है हमारा क्या है? एक हार्मोन है जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है? ओवरी के थ्रू। और अगर मुझे पता है हम लोगों ने ये पार्ट नहीं पढ़ा है, बट दिस पॉइंट इज करेक्ट कि जो इनहिबिन हमारा ये है, वो इसको कौन प्रोड्यूस करता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स इन द ओवरी। मैम होता क्या है निबिन? मैम ये तो मैं पढ़ाई। नहीं, ये आपने नहीं मैम पढ़ा। पढ़ाया था आपने। हो सकता है कि कभी कभार बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, इसलिए तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ताकि हम चीजों को रिवाइज कर सकें। जो वहां रह गया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जैसे अभी तक आपने वो पढ़े थे ना, कौन कौन से, ये FSH, LH। ठीक है, उसी की तरह इनहिबिन भी एक हमारा हार्मोन है जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स में इन ओवरी, एंड इनहिबिट करता है सेक्रीशन ऑफ FSH को। ठीक है, अभी तक आपने नहीं सीखा था तो अब आप सीख जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर इज ये। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है मैम जो करना है? 149 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 149। प्रेग्नेंट वुमेन में नॉर्मल जिंदगी। तुम लोग तो ऐसे शांत हो गए थे, कुछ कहने की नहीं। ऑप्शन मैम हम नीट के क्वेश्चंस के आंसर भी कर पा रहे हैं, मतलब हम इसे क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा जी। और अभय, अगर आप देखोगे ना, अभी तक जितना मैंने आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया है, बट पता है थिंक क्या है कि दिस इज फॉर प्री ओनली। प्री के लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, मेंस के लिए आपको वही चैप्टर्स पढ़ने, वही पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। मैम वो तो बहुत आगे का है। बट पढ़ना पड़ेगा ना बच्चे, ऐसा नहीं होता कैन अवॉइड दैट। नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में क्या FSH और LH का वो होता है लेवल हाई? नो मैम। ये दोनों ही देखते ही कैंसिल कर लो। नो मैम। बच्चा क्या हमारा HCG के बारे में प्रेग्नेंट वुमेन्स में आ रहा था, ये है ना, आ रहा था मैम। और क्या कर रहा था? सिंथेसिस कर रहा था ऑएस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन्स की, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन्स। जिनको नहीं भी पता है उनको भी ये पता हो, ये बात समझ में आनी चाहिए कि HCG क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन। मैम यही है। मैम यही है जो कि मतलब बताता है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये यूरिन और ब्लड में मिल जाता है। सिग्नल देता है मैम ये। हाँ जी बच्चा जी, ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन भी जो है दैट इज करेक्ट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 150, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद टाटा बाय बाय गुड नाइट। बाय मैम। हाँ जी, फटाफट से 150 वाला कर लो, उसके बाद जाओ अपने अपने घर, मतलब घर में ही हो, मैम घर में ही है। बुक्स में जाओ अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 150, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है? मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज। मैम 149 में समझा के। मैम स्पर्मेटोजोन लिख रखा है इसमें तो। चलो जी, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इज आल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मिडिल पीस को स्पर्मेटोजोआ पता है ना? हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, यस मैम। हम स्पर्म की Yes, बात ma'am. कर रहे हैं, क्या उसमें Yes, जिसको हम ma'am. पावर हाउस कहते हैं? क्यों कहते हैं अभय? क्यों अभय जी? मैम फिर उड़ गया। मैम उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। थैंक यू बच्चा दीपक, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है मैम। पहला ट्रू कहाँ कहाँ है? यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, तो ये अपने आप गलत,
Vasa deferens joins a duct from seminiferous vesicle and vasa efferentia. क्या vasa deferens जो थी वो हमारी seminiferous vesicle और vasa efferentia से कनेक्टेड थी? नहीं मैम, उससे पहले क्या था? epididymis, करेक्ट? Yes, ma'am. ये vasa efferentia था, but seminal vesicle is false. Semen is a collection of secretion from the seminiferous vesicle, prostate gland, pubis gland, and ए हो गया ना मैम? ए ये भी ऑप्शन मैम ये ऑप्शन है मैम, ये ऑप्शन होगा चलिए CC। जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। क्लास हमारी यहीं तक की थी। आई विल बी शेयरिंग यू द Thank ये you, वाला ma'am. पीडीएफ और वो वाला गुड पीडीएफ नाइट भी मैम। आपको भेज दूंगी मैं। बाय जी एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, Good night, ma'am. बाय बाय, राधे 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 जी। तस्लीम जी क्या कह रहे हो आप? आप कह रहे थे आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है अच्छा वो वाला पार्ट। नीट का। हाँ तस्लीम एक बार आप मुझे भेज दो, पता है मैं अभी जस्ट तुरंत आपको भेज देती हूँ। मैं आपके सामने फोटो खींच ले रही हूँ और मैं आपको तुरंत भेज देती हूँ। मैं एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे ना मुझे बहुत तेज से भूख लगी होती है, मतलब इनफैक्ट मुझे चक्कर मैं अगर खाना इस टाइम तक ना मुझे आप मुझे तुरंत भेजो, मैं आपको तुरंत ही अभी